everyone, welcome and welcome back to my channel. I am Urvi and I make videos related to JEE and other competitive exams. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ड्रॉप के बारे में कि सेकेंड ड्रॉप के बारे में मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, सेकेंड ड्रॉप से रिलेटेड कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस। आई नो कि तुम लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं सेकेंड ड्रॉप से रिलेटेड कि दीदी हमें सेकेंड ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स जिनके लिए एड्रेस करने के लिए तुम्हारे पास कोई एक मेंटर नहीं है। इसीलिए आज का वीडियो लेके आई हूँ मैं, ताकि तुम्हारे साथ कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेकेंड ड्रॉप लेने के रिगार्डिंग मैं डिस्कस कर सकूँ। अब सेकेंड ड्रॉप तुम किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हो, तुम सिर्फ जेई के लिए ले सकते हो, तुम WPJE के लिए ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल सिचुएशन। अब तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं जो सेकेंड ड्रॉप को फेवर नहीं करते, एंड मोस्टली जो टीचर्स होते हैं ना वो सेकेंड ड्रॉप के बारे में डिस्कस ही नहीं करते हैं ओपनली। तुम देखोगे यूट्यूब पे या फिर तुम्हारे कोचिंग सेंटर्स में। अब इसका रीज़न ये नहीं है कि वो टीचर ख़राब है और वो सेकेंड ड्रॉप के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता या फिर सेकेंड ड्रॉप लेना ही ख़राब है। रीज़न ये होता है ना यार कि सेकेंड ड्रॉप लेने वाले जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। सपोज़ अगर 10 लाख बच्चे जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हार्डली उसमें से 10 से 15 हज़ार बच्चे होंगे जो सेकेंड ड्रॉप ले रखे होंगे। और सोचो 10 से 15 हज़ार क्या होता है, वो 1% होता है 10 लाख का। तो टीचर ये सोचेगा कि क्यों ना मैं बचे हुए 9,90,000 पे फोकस करूँ रादर दैन फोकसिंग ऑन द 1%। तो इसीलिए टीचर्स ना मोस्टली इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। फिर भी आजकल यूट्यूब पे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। अब काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो सेकेंड ड्रॉप लेते हैं और वो सेकेंड ड्रॉप लेने के बाद भी अच्छा कॉलेज निकालते हैं, बट क्या है ना उनके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है कि हम लोग सेकेंड ड्रॉप लें या फिर नहीं लें। ऑल्सो एक और रीज़न होता है कि बच्चे सेकेंड ड्रॉप लेने से पहले डरते हैं। पहला तो ये कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है कि फिर से हम लोग कोचिंग के पैसे देंगे, फिर से हम लोग अपना 1 साल इन्वेस्ट करने वाले हैं। ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा सेकेंड ड्रॉप के लिए। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि तुम बार बार सोचते हो कि हमें सेकेंड ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आई एश्योर यू कि एट द एंड ऑफ द वीडियो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि सेकेंड ड्रॉप में क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, और ये डिसाइड करने में तुमको हेल्प करेगा कि तुमको सेकेंड ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो पहले तो यार हम लोग बात करते हैं सेकेंड ड्रॉप के एडवांटेजेस के बारे में कि अगर तुम लोग सेकेंड ड्रॉप लेते हो तो क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे तुम्हें। यार सबसे पहला फ़ायदा ना जो मिलता है वो कि तुम्हें तुम्हारे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, जिसकी तैयारी तुम लोग स्टैंडर्ड 11, 12 या फिर फर्स्ट ड्रॉप में कर चुके हो ऑलरेडी, और वो तुमको किसी भी रीज़न से अगर अलॉट नहीं हुआ है तो सेकेंड ड्रॉप तुम्हारे पास एक और चांस होता है उस कॉलेज में एडमिशन लेने का। अब ये बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन किसी किसी बच्चे के लिए बात बहुत बड़ी होती है जिनको एक स्पेसिफिक कॉलेज में जाना होता है। जैसे मैंने कई सारे बच्चों को देखा है कि उनका टारगेट ही जादवपुर यूनिवर्सिटी होता है, या फिर उनका टारगेट ही IIT बॉम्बे होता है, या फिर उनका टारगेट कोई NIT होता है। तो ये भी एक रीज़न है जिसके लिए तुम सेकेंड ड्रॉप को प्रेफर कर सकते हो। अब सेकेंड अच्छा रीज़न है जो इसका एडवांटेज है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। सिर्फ जेई के पर्सपेक्टिव से नहीं कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर वीक है या फिर कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ऑल्सो तुम एज अ पर्सन अपने आप को समझ पाते हो कि तुमने क्या क्या गलतियाँ करी अपने 11th और 12th में, अपने फर्स्ट ड्रॉप में, जिससे कि तुम्हारा जेई क्लियर नहीं हो पाया। अब तुम देखो कि जो जो गलतियाँ तुमने करी है ना वो सिर्फ तुम्हें जेई में अफेक्ट नहीं करेगी, वो तुम्हारे ओवरऑल लाइफ को अफेक्ट करती है, वो तुम्हारे ओवरऑल डिसीजन मेकिंग को भी अफेक्ट करती है। तो सेकेंड ड्रॉप में तुम्हें कई सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि तुमने क्या क्या चीज़ें गलत की हैं और तुम्हें क्या क्या उस टाइम सही करना चाहिए था। अब देखो अगर मैं सच सच बोलूँ तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ना सेकेंड ड्रॉप लेने का, वो यही होता है कि तुम्हारे पास एक लास्ट चांस है अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने का और एक अच्छा पैकेज पाना, अपना एक अच्छा करियर बनाने का। सो मेरे हिसाब से सेकेंड ड्रॉप लेने का यही एक बड़ा एडवांटेज है। ऑल्सो छोटे छोटे कुछ एडवांटेजेस होते हैं, बट सबसे मेजर एडवांटेज मुझे यही लगता है। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। अगर हम लोग कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं ना तो हमें उनके दोनों साइड्स को देखना चाहिए। सिर्फ फ़ायदा देखने से नहीं होगा, ना ही सिर्फ नुकसान देखने से होगा। तो यार जो फर्स्ट डिसएडवांटेज होता है सेकेंड ड्रॉप लेने का वो होता है फ्रस्ट्रेशन। तुम ऑलरेडी 2 से 3 साल, कुछ बच्चे 4 से 5 साल भी प्रिपेयर करते हैं जेई मेन और जेई एडवांस के लिए, जो बच्चे बचपन से कोचिंग ले रहे होते हैं, और फिर भी उनका जब जेई क्लियर नहीं होता और वो सोचते हैं कि हम लोग सेकेंड ड्रॉप लेंगे, तो उस टाइम ना जो फ्रस्ट्रेशन लेवल होती है हर चीज़ में, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में, फ्रस्ट्रेशन लेवल तुम्हारी हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा होती है। तुम्हें कुछ भी मन नहीं करेगा पढ़ने का। जब तुम अपनी बुक खोल के बैठोगे NCERT की, तब तुमको लगेगा अरे यार ये चैप्टर तो मैंने 12th में भी पढ़ा, ये चैप्टर मैंने फर्स्ट ड्रॉप में भी पढ़ा, अब मुझे फिर से ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा।
तो ये फ्रस्ट्रेशन ना तुमको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगी अपने पढ़ाई में, अपने प्रेपरेशन में। मेरे साथ तो यही होता था, मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। मेरा एक सैचुरेशन लेवल आ चुका था कि मेरा वही सेम चीज़ पढ़ने का मन नहीं करता था। तो इसके लिए यार तुम क्या कर सकते हो, अब ये प्रॉब्लम तो तुम्हारे साथ भी होगी ही अगर तुम सेकेंड ड्रॉप लेने का कोशिश करोगे। ऑल्सो कुछ बच्चों के साथ ये फर्स्ट ड्रॉप में भी होता है। अगर वो लोग बहुत बचपन से जेई की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके मन में एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि हम लोग इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी हमारा जेई क्लियर नहीं हुआ और हमें फिर से अपने ड्रॉप के टाइम पे सब कुछ रिपीटेडली पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सब कुछ एकदम नए से शुरू कर सकते हो पढ़ाई करना। जो भी तुमने पुराने नोट्स बनाए थे उन्हें मत रेफ़र करो, जो भी तुमने पुरानी बुक्स यूज़ की थी उन्हें मत रेफ़र करो, सब कुछ नए सिरे से शुरू करो। तो उस वे में ना तुमको एक रिफ़्रेशमेंट भी फ़ील होगा और तुमको पढ़ाई करने का मन भी करेगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड डिसएडवांटेज के बारे में, जो कि छोटा लग सकता है सुनने में, लेकिन उसका इफ़ेक्ट तुम्हारे मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। अब तुम्हारे कई सारे फ्रेंड्स होंगे जिनका एडमिशन हो चुका होगा कॉलेजेस में, किसी किसी का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ होगा, आईआईटीज़ में हुआ होगा, एनआईटीज़ में हुआ होगा, जेयू में हुआ होगा या फिर बिट्स में हुआ होगा, और कुछ फ्रेंड्स का तुम्हारा एडमिशन किसी नॉर्मल से कॉलेज में हुआ होगा। बट ओवरऑल तुम्हारे मोस्टली फ्रेंड्स का एडमिशन हो चुका होगा किसी ना किसी कॉलेज में, या फिर मोस्टली और जो तुम्हारे बचे हुए फ्रेंड्स हैं उन्होंने अपना स्ट्रीम चेंज कर लिया होगा, वो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो यही हुआ होगा मोस्टली तुम्हारे साथ, आई नो। तो जब तुम अपना सोशल मीडिया यूज़ करोगे तो तुम देखोगे अपने फ्रेंड्स को फ़ोटोज़ पोस्ट करते हुए अपने कॉलेजेस में और काफ़ी ज़्यादा फ़न करते हुए, मस्ती करते हुए। तो तुमको एक कॉम्प्लेक्स फ़ील हो सकता है कि यार ये लोग तो अपने कॉलेज में जाके मस्ती कर रहे हैं और मैं अभी तक वही सेम चीज़ पढ़ते जा रहा हूँ, मेरे पास तो कोई एक अच्छा ऑप्शन भी नहीं बचा है। और इन केस अगर तुम सेकेंड ड्रॉप में अपना जेई नहीं क्लियर कर पाते हो तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको तो ऑलरेडी अच्छा कॉलेज मिल चुका है और तुम तो अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें कि तुम्हारा सिलेक्शन होना या फिर नहीं होना वो भी श्योर नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स वाली फीलिंग आ सकती है। तो देखो, इसको टैकल करने के लिए ना मैंने क्या किया था, मैंने अपना इंस्टा और फेसबुक यूज़ करना बहुत कम कर दिया था। और अगर कोई भी मुझे कुछ बात बोलता था तो मैं उसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेती थी। ऑल्सो ये सिर्फ फ्रेंड्स के साथ नहीं होता, ये सिर्फ ये चीज़ें रिलेटिव्स के साथ भी होने वाली है। कोई एक रिलेटिव तुमको आगे बोल देगा कि देखो मेरे तो इसका एडमिशन इस आईआईटी में हो गया है, तुम अभी तक क्या कर रही हो, तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो तुमको इन सब बातों को सुनना नहीं है, तुमको बस अपनी प्रेपरेशन पे फोकस करना है। तुम यूज़ कर सकते हो सोशल मीडिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमारे पास एक डिस्ट्रैक्शन तो होना ही चाहिए यार। हम पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर सकते। बट कोई भी कुछ भी पोस्ट करे, तुमको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमको खाली सोशल मीडिया को एज अ रिफ़्रेशमेंट यूज़ करना है और उन चीज़ों के बारे में तुमको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो आई होप कि तुमको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों समझ में आए होंगे। जो डिसएडवांटेजेस है ना यार, वो सुनने में थोड़े से अजीब लगते हैं, लगता है कि यार हम ये इन चीज़ों को टैकल कैसे कर पाएंगे। बट ट्रस्ट मी, अगर तुमको किसी अच्छे कॉलेज में जाना है ना तो ये सारे डिसएडवांटेजेस तुम्हारे सामने बहुत छोटे लगेंगे। और अगर तुम प्लान कर रहे हो ना यार सेकेंड ड्रॉप लेने का, तो तुम आराम से सेकेंड ड्रॉप ले सकते हो। और अगर तुमको कोई भी दिक्कत आती है सेकेंड ड्रॉप के टाइम या फिर डिसीजन मेकिंग में, तो तुम ऑब्वियसली इस वीडियो के सहारे तो डिसीजन ले ही सकते हो। ऑल्सो तुम मेरा मेंटोरशिप परचेज़ कर सकते हो, जहाँ पे तुम मेरे से बात करके भी ये डिसाइड कर सकते हो। और अगर ऑलरेडी सेकेंड ड्रॉप ले लिया है तो मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। उसका गूगल फॉर्म तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय बाय।